संजू देखो ना, भैया भाभी बाली गए हैं घूमने। हमें कितना टाइम हो गया ना, तुम भी लेके चलो ना मुझे कहीं। प्लीज यार, अभी कहीं घूमने का नाम भी मत लो। पहले ही बहुत टेंशन है। तुम्हें अगर मुझसे घर के काम ही करवाने थे तो मुझसे शादी क्यों की? कोई काम वाली रख लेते। या तो मेरा कुछ भी मत। भैया, वो कॉलेज की फीस भरनी थी और लास्ट डेट है। हाँ भैया, मेरी फीस जानी है आज। शाम को लेना है। बेटा मेरी दवा लानी थी, ले आए? वो पापा भूल गया था, आज शाम को याद से ले आऊंगा। ठीक है, याद से लेते हैं ना। अभी आ गया कॉलेज से। अभी आ गया। अभी भाभी को बुलाना एक बार को है। भाभी तो अपने घर चली गई, आपको बताया नहीं? हाँ, बताया तो था। भूल गया था मैं। अच्छा, मैं पानी लेके आता हूँ। पानी रहने दे, एक कप चाय बना दे तो घर पे। ठीक है। क्या गुस्सा हो गई है। और बता बेटा, ससुराल कैसा है? वहाँ सब कैसे हैं? सब लोग बहुत अच्छे हैं माँ, ससुराल भी बहुत अच्छा है। बस संजू के पास ही मेरे लिए टाइम नहीं है। सब लोग बाहर घूमने जाते रहते हैं, ये तो मुझे कहीं लेके ही नहीं जाता है। आज कहीं ले जाने के लिए बोल दिया तो बोलता है बाहर जाने का तो नाम ही मत लो। देखो ना, मैं जब लोगों को बाहर जाते हुए देखती हूँ तो मुझे कैसा लगता होगा। मेरी फ्रेंड स्वरा को जानती हो ना, वो भी हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं जाती रहती है। और भैया भी तो भाभी को लेके जाते हैं ना, और अभी भी गए हुए हैं। बस संजू के पास ही मेरे लिए टाइम नहीं है। मुझे तो लगता है ये मुझसे प्यार ही नहीं करता। माँ, ससुराल में सब मुझसे बहुत खुश हैं, सब मेरी तारीफ करते हैं। बस ये कभी कुछ नहीं बोलता। बस पैसे देता रहता है कि ये लो, तुम्हें जो चाहिए खरीद लो। पर उसको ये समझ नहीं आता कि मुझे पैसे नहीं, मुझे उसका टाइम चाहिए। अच्छा, पर तुम्हें कभी संजू की हरकतों से या ऐसे हाव भाव से कभी लगा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता? नहीं माँ, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगता। बस वो मुझे बाहर नहीं लेके जाते हैं। कहीं उन्हें मुझे लेके जाने में शर्म तो नहीं आती? बेटा, तुम्हारे पूरे घर का करता धरता संजू ही है। कोई और कमाता है क्या घर में? नहीं माँ, दोनों देवर पढ़ाई कर रहे हैं। पापा जी के भी बिजनेस में शायद नुकसान हो गया था तो वो भी बंद करना पड़ा। और मैं भी जॉब नहीं करती। यही तो मैं कहना चाहती हूँ बेटा, कि संजू के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी का बोझ है, इसीलिए वो तुझे टाइम नहीं दे पाते। अब देखो, शादी भी उसने ना अपने पैसों से की थी। और रही तेरे भैया की बात ना, तो तू अच्छी तरह से जानती है कि तेरे पापा पैसों से मजबूत हैं, इसीलिए तेरे भैया भाभी आराम से रह पा रहे हैं। वो जो भी कमाता है ना भाई तेरा, वो अपने पास ही रखता है। उनसे हम एक पैसा भी नहीं लेते हैं कभी, और उस पर घर की जिम्मेदारी भी नहीं है कोई। आज भी घर का सारा खर्चा तेरे पापा खुद उठाते हैं। नहीं माँ, आप समझ ही नहीं रही हो। मैं ये बोल रही हूँ कि भैया भाभी को टाइम देते हैं जो संजू मुझे नहीं देता। मुझे तो लगता है वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। बेटी, तू अभी भी नहीं समझ रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि संजू के ऊपर काम का, घर के लोगों का बोझ है, इसीलिए बेटा वो तुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और देख, अगर टाइम देने को ही प्यार करना कहते हैं ना, तो फिर तेरे पापा ने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी टाइम नहीं दिया। जब तुम दोनों भाई बहन छोटे थे ना, तो तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए वो दिन रात मेहनत करते थे। और जब थके हारे घर आते थे और मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाते थे ना, तो खुश हो जाते थे। और बेटा, मैंने भी उनसे कभी कोई शिकायत नहीं की। अब देख, तेरे भाई को तो सब कुछ आसानी से मिल गया ना, और ऊपर से उसकी जॉब भी ऐसी है जहाँ सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो वो परिवार को भी टाइम दे देता है। लेकिन बेटा, संजू के साथ ऐसा नहीं है। संजू को तो जो करना है वो खुद ही करना है ना। तेरे भाई जैसे उसे सब कुछ करा कराया नहीं मिल गया है।
फिर देख, तू इतनी पढ़ी लिखी है और जब शादी से पहले तूने जॉब करने से मना किया तो संजू ने कुछ नहीं बोला, बस एक बार में मान गया। बेटा, अगर तू सच में संजू से प्यार करती है ना तो तुझे उसका साथ देना चाहिए। तू इतनी पढ़ी लिखी है, जॉब कर लेना, संजू की भी मदद हो जाएगी। सही कह रही हो माँ, मैं तो घूमने फिरने को प्यार समझ रही थी। बचपन से आप लोगों को देखा है, आप दोनों ने कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर इस घर की गाड़ी को आगे बढ़ाया है। अब मैं भी जॉब करूँगी और संजू की हर तरीके से मदद करूँगी। शाबाश बेटा। अच्छा चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। संजू तुम? हाँ, मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले लिया ताकि हम दोनों कहीं घूमने जा सके। सच में? हाँ बोलो, कहाँ घूमने चलना है? वहाँ जहाँ हम दोनों एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को अपनी बातें बता पाए और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाए। तुम्हें पता, कल तुम घर पे नहीं थी तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और मैं तो तुम्हें हमेशा से घुमाना चाहता था, पर क्या करे, बजट ही साथ नहीं देता, खर्चे पे खर्चे आ जाते हैं। ऊपर से ऑफिस की छुट्टी लो तो बॉस की डांट खानी पड़ती है। या मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, हो सके तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मैंने तुम्हें गलत समझा और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं भी जॉब करूँगी। अरे, तुम्हें जॉब करना पसंद नहीं है, तुम रहने दो, मैं संभाल लूँगा सब। अरे, मेरे इतने पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा अगर मैं तुम्हारी जिम्मेदारियाँ ना बांट सकूँ तो? रिया, मुझे पता है कि तुम्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है और मेरी सैलरी से ये शौक पूरे नहीं होंगे, इसलिए तुम जॉब करना चाहती हो ना, ताकि तुम अपने शौक पूरे कर सको। अरे नहीं बाबा, मैं जॉब इसलिए करना चाहती हूँ ताकि कभी कभी मैं पापा जी की मेडिसिन लेके आ सकूँ और एक दो बार तुम्हारे भाइयों की फीस भर दूँ, कभी कभी घर का राशन ले आऊँ। ठीक है, मुझे समझने के लिए। वाइफ हो तुम्हारी, साथ तो दूंगी ना।